नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हिसार के सेक्टर 1-4 में हूं। जयप्रकाश जेपी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता मेरे साथ। कल इसी ग्राउंड में जहां इस वक्त खड़े हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली इसलिए क्योंकि जोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगा रहे हैं, उनके समर्थक लगा रहे हैं। और सवाल भी यही आज का कि हुड्डा मजबूरी या फिर ज़रूरी। हुड्डा मजबूरी है या ज़रूरी है? नहीं, हुड्डा मजबूरी नहीं है, हुड्डा जनता के लिए जरूरी है। लोग कह रहे हैं सर मजबूरी हो गई क्योंकि लोग बीजेपी से तंग है, खट्टर से तंग है, मुख्यमंत्री से तंग है, इसलिए हुड्डा की तरफ देख रहे हैं। उनकी मजबूरी हो रही है। मैं बताता हूँ, जिस धरती पर आप खड़े हैं, आपको याद होगा कि यहाँ पर 1.5 यूनिवर्सिटी होती थी हुड्डा साहब के आने के बाद। एक कंप्लीट HAU और आधी JJU, क्योंकि JJU का D ग्रेड था। JJU को A ग्रेड में लाने का काम किया लाला लाजपत राय जी के नाम से। आपकी वेटरनरी यूनिवर्सिटी, पशुपालन यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय यहाँ बनाने का काम किया। जहाँ आप खड़े हो यहीं पर इसी के साथ बरवाड़ा में 5,000 करोड़ रुपए का थर्मल पावर प्लांट लगाने का काम किया। जहाँ आप खड़े हो यहीं हांसी से रोहतक रेलवे लाइन, आप समय हांसी के आप ये देखिए कितने ही यहाँ मंत्री मुख्यमंत्री आए, किसी ने जुड़वाने का काम किया। एक्सप्रेस हाईवे निकलवाने का काम किया। हिसार शहर को काउंटर मैग्नेट टाउन 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस वक्त बनाया। पूरे देश में 5 काउंटर मैग्नेट टाउन बने थे। ये केंद्र सरकार बनाती है और मैं यहाँ का सांसद था। हमने लोकसभा में मामला उठाया और हुड्डा साहब की रिकमेंडेशन से हिसार काउंटर मैग्नेट टाउन बना, जिसकी वजह से हिसार डेवलपमेंट आज मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी। ये सारी की सारी देन किसकी है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। इसलिए रोजगार हिसार में कितने ज़्यादा रोजगार मिले। सर इतनी तूफान में अगर आपने काम कराए होते, आपकी सरकार ने, हुड्डा सरकार ने काम कराए होते, तो फिर खट्टर सर रिपीट थोड़ी होती। खट्टर सरकार दोबारा वो रिपीट हो गए, लोगों को याद आ जाती, एक बार नहीं दूसरी बार में याद आ जाती। वो बाय डिफॉल्ट रिपीट हो गए क्योंकि समय हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने माना। अब एक मजबूरी तो ये हो रही है। टिकटों में थोड़ा सा हमारे बंटवारा जो हुआ था वो ठीक नहीं हुआ। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। टिकटों में बंटवारा ठीक नहीं हुआ, ये आज आप मानते हैं। पहले शायद ना तो हाईकमान को पता चला, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता चला। और लोग तो ये भी कहते हैं कि हिसार जिले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जोर लगाया ही नहीं टिकटों के लिए। और आने वाले चुनाव में भी ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नज़रें हिसार पे नहीं है, उनका रोहतक, सोनीपत, झज्जर और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर रहेगी। तो ये तो लोग भीड़ इकट्ठी करने के लिए लगा रखे हैं आपने सारे काम पे। एक एक विधानसभा हल्के में 5-5 लोगों पर थपकी मार रखी है। जब चुनाव आएगा तो टिकट किसी और को मिलेगी, बाकी सारे नाराज। देखिए, जो लोग क्रिटिक होते हैं वो इस तरह का प्रचार जरूर करते होंगे, क्योंकि एक कहावत है, देनी आवा बुनाई घटा बतावा सूत। इस सरकार का, गठबंधन सरकार का सत्यानाश हो लिया। इन्होंने जो लोगों से वायदे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह, तो वही कह रहा हूँ, सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है, तभी तो मजबूरी हो गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नहीं तो फिर अगर किया होता सरकार ने तो सर मजबूरी थी ही नहीं। मजबूरी नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि जरूरी है। लोगों ने 6 साल ओम प्रकाश चौटाला का राज देख लिया, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज देख लिया, 9 साल से गठबंधन का बीजेपी का राज है। तो जो कंपैरिजन किया, और आप जो बार कह रहे हैं 5-5 आदमियों के, पार्टी हाईकमांड ने, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी को थापी नहीं मारी। यार, पार्टी में काम करना को गुनाह है। अगर ये बात मैं पीछे की तरफ ले जाऊं, कौन ऐसी पार्टी है जो हमारी पार्टी अपनी पार्टी में शामिल होना चाहता हो, लोगों को शामिल ना करे? लोगों को शामिल होना, ये तो एक दुष्प्रचार है। 5-5 आदमियों को थापी मार दी। यही हिसार जिला था। इसी हिसार जिला में ये काम हुए कि नहीं हुए, मुझे बताओ। ये काम हुए कि नहीं? हांसी रोहतक रेलवे लाइन हुड्डा साहब के टाइम में जुड़ी होगी, आज तक चालू नहीं हुई। तो चालू इनकी गलती है ना, 10 साल बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है जयप्रकाश जी, आप सीनियर मोस्ट लीडर हैं और हुड्डा साहब के जो है ना मुख्य सलाहकारों में से एक है, आपकी मानते हैं, बताते हैं लोग। दूसरी बात ये है कि ये कितना ज़रूरी है हुड्डा साहब का वर्चस्व कायम रखने के लिए, स्थापित करने के लिए, वजन बनाने के लिए कांग्रेस इटसेल्फ में इस रैली का होना? नहीं, उसके लिए नहीं है। मैं इसको दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ। आज से 2 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जब हरियाणा सरकार निरंकुश हो गई, पंगु हो गई और एक अहंकार में डूब करके सो गई, लोगों की आवाज़ नहीं बनी, तो लोगों की आवाज़ बन करके प्रजातंत्र में नेता प्रतिपक्ष की एक जिम्मेवारी है कि वो लोगों की आवाज़ बन करके, लोगों के दुख और तकलीफ को सुन करके, विधानसभा में आज सभी विधायक आएंगे, पूरे हरियाणा के विधायक आएंगे, तो और मेंबर पार्लियामेंट आएंगे। आप कह दोगे रणदीप की तो ड्यूटी लगा रखी है मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं आए, शैलजा की ड्यूटी छत्तीसगढ़ में इसलिए नहीं आए, तो ये तमाम लोग जो है यार, ये वहाँ चुनाव है, क्यों क्यों कैसे आएंगे? नहीं था, ये बीजेपी की रैलियाँ होती हैं, मुख्यमंत्री के साथ सब आते हैं, यहाँ पर बाहरी आए। यहाँ तक तो ये बात, दीपक बाबरी आएंगे कल?
भाई मुझे पता नहीं, ये तो बताएंगे वो। आपको सारा पता है, वो आएंगे नहीं। ना ना मुझे पता नहीं, लेकिन ये विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम, ये इसमें मुख्य रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधायक दल और पीसीसी प्रेसिडेंट और प्रदेश के नेतृत्व शामिल होते तो हैं। सवाल ये था भाई, इतनी ऐसी क्या मजबूरी है हुड्डा साहब की, अभी उनको पूरा जोर लगाना पड़ रहा है कांग्रेस के अंदर ही खुद को स्टैब्लिश करने के लिए। कौन कहे मजबूरी है, दो साल से कर रहे हैं। अच्छा नहीं बताओ, विपक्ष वाले भी क्वेश्चन नहीं उठाओ, ये तो कहते विपक्ष है नहीं, तो कल बताएंगे विपक्ष है कि नहीं है। यानी कि आप लोगों ने हमारी छोटी सी बात भी ऐसे लगती है कि जैसे हमने बड़ा गुनाह किया है। हमने गुनाह नहीं किया। आज गुनाह किया है तो जेजेपी बीजेपी के लोगों ने किया है। आज गुनाह किया है तो जो ताकतें आज इस रैली का असर कोई राहुल गांधी पे पड़ेगा क्या? उनके माइंडसेट पे कोई असर पड़ेगा हुड्डा को लेके? उनका माइंडसेट पे हमने असर डालने की राहुल जी को किसी की जरूरत नहीं है। राहुल जी ने 4,500 किलोमीटर यात्रा करके देखी है। आज इस देश के किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी की बात सुनी है। राहुल जी ने हरियाणा में सारी वस्तु स्थिति अवगत है। राहुल जी को ये बार बार ये बातें करते को नहीं, राहुल जी पे क्यों दबाव डालेंगे रैली कर करके? राहुल जी को सारी चीज़ों का पता है। इसलिए डालेंगे सर, वो जो G23 हुआ था जिसमें 23 लोग थे, नाराज लोग थे जो कांग्रेस के, आप लोग तो ये कहेंगे सुझाव देने वाले लोग थे, कुछ लोगों ने कहा भी नाराज लोग थे, उनमें से 22 का तकरीबन इलाज हो गया। गुलाम नबी आज़ाद भी थे, कपिल सिब्बल भी थे, और भी थे। हुड्डा साहब का नहीं कर सकते क्योंकि वो एक मास लीडर है, और निसंदेह रैली में बता दूं आपकी कामयाब रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कुर्सियाँ हालांकि आपने लगा रखी, एक बार दिखा दो जरा, कुर्सियाँ भी खूब लगा रखी हैं। आइए, हाँ कुर्सियाँ और लगेंगी, लग रही हैं अभी लगाएंगे, मैं गिन के बता भी दूंगा कुर्सी कितनी लग ली है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी क्या मजबूरी है कि भाई हुड्डा साहब को जो है ना पूरा जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो है मैंने बताया कि G23 में से 22 का इलाज हो गया, इनका नहीं हो पाया था। इनको लगता है कि अभी थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाना चाहिए केंद्र पे। यार नहीं बता, लोगों की आवाज़ ना सुना जब मुश्किल, आवाज़ सुना तो आप लोगों के अंदर पे इसका कहते हैं प्रेशर की कोई मतलब नहीं है। प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। हर के पार्टियों में कभी प्रेशर चलता है क्या? पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व तो आप मान ही रहे हो कि भी कांग्रेस पे प्रेशर काम नहीं करेगा। प्रेशर है ही को नहीं, प्रेशर है ही नहीं ना, प्रेशर कभी डालने का कोई प्रयास करता। प्रेशर की जरूरत नहीं। जब आप खुद मानते हैं कि मास लीडर कौन है हरियाणा में, हुड्डा है ना, तो मास लीडर के साथ तो हाईकमांड का वैसे ही प्यार प्रेम होता है। इसमें क्या बार बार ये बात कहने की है। और दूसरी मैं कह रहा हूँ कि आप ये देखिए, अगर सत्ताधारी दल में दम नहीं है, विपक्ष आज मुख्य कांग्रेस पार्टी है और विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो लोगों की आवाज़ बन करके विधानसभा में लड़ाई लड़ें कि नहीं लड़ें, उदय भान जी पार्टी प्रेसिडेंट हैं। तो वही कह रहा हूँ, दोनों लड़ाई लड़नी पड़ रही है, बाहर की लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है, कांग्रेस के अंदर भी लड़नी पड़ रही है। भूपेंद्र सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं, वो राज्यसभा में लड़ाई लड़े कि नहीं लड़े। और ये ना कोई बाहर भीतर की लड़ाई नहीं, आज जरूरत नहीं है, हम सब एक है। आप देखना इब क्या ऐसा फूल बरगा राज मंडा बरगा राज ले आएंगे, लोग नहीं रुकेंगे, वह गजब कर दिया। रणदीप सुरजेवाला को नई जिम्मेदारी दे दी है मध्य प्रदेश की। उन्होंने कर्नाटक को पहले फतेह करवाया, अब जो है मध्य प्रदेश को। कैसे देखते हो? ठीक है, अच्छी बात है, फिर देखना कि इसमें भाई मैंने बताया तो था यार। आप तो देखो एक बताओ, आप लोग ही न्यूनतम न मारो हो, आप लोग ही न्यूनतम मारो हो, तमाम ने टिकट नहीं दे। रणदीप का नाम लेते यूं क्यों सोचते हो कि मारो हो? नहीं, मारो का मतलब नहीं है ना। अब रणदीप को जब वहाँ का इंचार्ज बना दिया, अब वो वहाँ काम करेगा, तो आप लोग सोचते हो कि भाई रणदीप नाराज है। अब शैलजा जी के नवंबर में दोनों के चुनाव हैं, अब क्या महीने रह गए? 2 महीने बाकी रह गए। टिकट बांटनी है, मैनेजमेंट करनी है, सारा कुछ करना है। अब ये कल रैली है, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? मैनेजमेंट के लिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम तो गामा में कौन जानते हैं। बताओ, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली है, कांग्रेस की रैली है? कांग्रेस की है, कांग्रेस की रैली है। प्रभारी को बुला लेते, दीपक बाबरिया को, देख जाते वो भी रंगत। अरे अर्जे आंदा होंगे तो, अर्जे नहीं आए तो नहीं आए तो कोई बात को नहीं। अच्छा, सारी रैली हम दीपक जी आएंगे क्या? भाई उनकी इजाज़त से सारा कुछ चलता है, प्रभारी की इजाज़त से चलता है। प्रभारी जी आए ना आए उसके यार लड़ाई ना लड़ाओ हमारे खिलाफ। ये तो बीजेपी के घर तो आग लग रही है हमारे तो सर, ये पोस्टरों पे लग रही है, पोस्टर लग रहे हैं एक के ऊपर एक। लड़ाई तो इनकी मचेगी, एक एक हल्के के 5-5 आदमी, एक के ऊपर पोस्टर, दूसरे का दूसरे पे तीसरे का, तीसरे पे चौथे का। जिसका अगर मन गणो हुआ उसे गले तो लोग बात जाए। आज देख लिया कि ताकत है। खर्चा तो करवा दिया, पोस्टर तो खूब लगा दिए, इनका कोई फायदा होगा नहीं होगा। और बिना फायदा सब प्रदेश का फायदा करना ही ना, अपना फायदा करते नहीं लग रहे। ये तो सेवक है, ये निरंकुशता से इस प्रदेश को बचाना चाहते हैं और प्रदेश में एक बहुत बढ़िया राम राज कायम करना चाहते हैं। INLD वाले कहते हैं कि रैली थोड़ी है, कुर्सियों पे रैली होती है क्या? कुर्सियों पे थोड़ी होती है रैली, तो INLD की देखो दरी पे बिठाते हैं लोगों को। यार उनकी क्या ना हो तो बात करे तो
क्या कहते हैं उसको, मैं फिर को उनको कह सकता हूँ, मेरे ना ही नहीं बदलूंगा इसको। यानी कि INLD तो आज बीजेपी के लिए काम कर रही है और पहले करके दिखाया है, तो उनकी चर्चा मैंने को बताया। बीजेपी की बात कर लो, चाहे JJP की, चाहे INLD की, यानी कि आपने आदमपुर में देखा, एक तरफ सारी भ्रष्ट ताकतें हैं, एक तरफ सारी ईमानदार ताकतें हैं, और ईमानदार ताकतों का चाहे संवैधानिक तौर से बीजेपी जीत गई, लेकिन राजनीतिक तौर से आदमपुर में उनका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टोमी। हाँ, ईमानदार आपके साथ। मैं नहीं कहता तो फिर TV में गलत रिगड़ जाए, उस सब जानवर का मैं नाम नहीं लूँगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आदमपुर की जनता ने कांग्रेस पार्टी में विश्वास व्यक्त करके ऐसी दलित के बूथ में तो हम जीतते हैं ना, तो कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक ताकत दी है। इसी से तो विचलित होकर के JJP BJP बाजा लट, वो उसने गाड़ी देता है, उसने गाड़ी देता है, हमारे को बोल रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ। हमारे सब अपना अपना काम करें, जहाँ जहाँ पार्टी ने जिसकी ड्यूटी लगाई वो कर रहा है। सर्वेश यार, तू सीनियर आदमी है तो सारी बातों को समझे करो कि मास लीडर चौधरी देवीलाल के बाद कोई बना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना। अब जब मास लीडर है तो स्वाभाविक है कि उनका नाम तो देखो चलेगा, तो इसमें कौन सी इसमें कोई शक नहीं। देखो, ये भी आपका बड़प्पन है। देवीलाल को आप अक्सर याद करते हो क्योंकि आपका जुड़ाव उनसे बहुत पुराना रहा है, आज भी आप भूले नहीं हो। नेता थे वो मास लीडर थे, वो मास लीडर थे। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री तो बहुत बने, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे, वो जननायक नहीं थे, मास लीडर नहीं थे। लेकिन जब लोगों ने काम का कंपैरिजन किया, चौटाला साहब में, हुड्डा साहब में, मनोहर लाल जी में, तो कंपैरिजन में ये आया कि भाई मास लीडर जनता का नेता तो भूपेंद्र है। आखिरी सवाल ये है कि अगर रैली कामयाब होती, जैसा कि हो जाएगी, क्योंकि ताकत पूरी लगा रखी है हुड्डा साहब ने, पूरी लगा रखी है, दिन रात लगा रखी है। दीपेंद्र हुड्डा सो नहीं रहे आजकल। नो, हुड्डा साहब कहीं गए नहीं, हमारे PCC प्रेसिडेंट कहीं गए नहीं। यहाँ ये सही बात आप तो दीपेंद्र भी नहीं गया। दीपेंद्र यार एक नौजवान आदमी है, एनर्जी है, ऊर्जावान है और आकर्षण है। तो मेरा सवाल तो ये था कि अगर रैली ये कामयाब हो ही जाती है, हो जाएगी जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत की है, तो इसका श्रेय खट्टर को कितना? क्योंकि खट्टर की मुखालफत में तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ना, हम नेगेटिव पॉलिटिक्स कभी नहीं करते। हम अपने किए हुए कामों को और जो करेंगे उनकी जब बात जनता ये कामों पे अगर वोट मिलते हैं तो सर 2019 में मिल जाते। अरे 19 में चूक होगी, कहने लग रहे यार टिकटा में चूक होगी। अब वो टिकट ठीक रहेंगी, टिकट मेरिट पे मिलेंगी और सर्वे करके मिलेंगी। कोई कोटे वोटे खत्म कर दी, सब ठीक होगा। टिकट मेरिट पे मिलेंगी। और सवाल आपसे भी यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभी देखो, हाँ बिल्कुल देखें, लग रहे हैं, बिल्कुल देखेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की मजबूरी है या फिर ज़रूरी है? लोगों को लगता है, और हमें भी ऐसा लगता है कि क्योंकि खट्टर सरकार फेल हुई है, बहुत से मोर्चों में फेल हुई है, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूरी है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन शायद जयप्रकाश इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, वो ज़रूरी है। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।